दुकान है मुस्लिम का और हम लोग सब टोटल हिंदू स्टाफ है। अच्छा, बताइए, ऐसा सोचते तो हम लोग थोड़ी ना काम करते। ये मुस्लिम की दुकान हाँ, है। क्या नाम है उनका? जावेद मलिक जावेद मलिक। जी। और आप लोग सारे स्टाफ सारा हिंदू नन है। मुस्लिम? हाँ, सारा हिंदू है। क्या तो ज़्यादातर कस्टमर्स मुस्लिम समाज से ही होंगे? नहीं, खेतान मार्केट में दोनों दोनों है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं टोपी और दाढ़ी का असर कोई होता है असर कि नहीं? नहीं, ये सब का कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम लोग तो भैया ईद मनाएंगे और कुर्ता पैजामा अगर अब्दुल के यहाँ से लेंगे तो चप्पल ज़रूर मिश्रा जी के यहाँ से लेंगे और मिलजुल करके हम लोग पर्व त्यौहार मनाएंगे। खेतान मार्केट में हर तरह के कस्टमर आते हैं, हायर लोअर सब आते तो हैं। ऐसा तो नहीं कि ये अहमद भाई की दुकान है तो वहाँ सिर्फ उन्हीं लोग के जा रहे हैं, यहाँ मिश्रा जी की दुकान है, अजय जी की दुकान है तो सिर्फ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं ना? ऐसा ये मार्केट में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। इस तरह का अफवाह उड़ता है, लोग तो पब्लिक भी जानता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। पब्लिक अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक भी इम्प्रूव करता है। जैसे किसी को अपना फ़ायदा लेना है तो हिंदू मुसलमान करेगा। हम लोग ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, ऑनर भी मुस्लिम है और कस्टमर भी आते हैं। हम उनको, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज हुआ। सूरज। हम लोग और आपका नाम? उसका नाम सोनू हुआ। सोनू सूरज, विवेक और फिर विवेक हाँ। फिर सूरज। इसका नाम क्या है? ये आपको स्ट्रेट पैंट सूट हो गया स्टेट पैंट सूट। जी, हेवी में। और इसी टाइप का ये गरारा हो गया। फर्सी इसको बोला जाता है, फर्सी। फर्सी। हाँ, फर्सी। देखिए, गरारा हो गया। ये गरारा। सरारा में हो गया। सरारा में देखिए, सरारा में क्या डिफरेंसेस रहता है ना, है देखिए, सरारा ये आपको यहाँ पर बॉर्डर नहीं रहेगा, ये पूरा खुला रहेगा, प्लाजो की तरफ पूरा गेट ज़्यादा रहेगा। ये सरारा हो गया। और जहाँ पर बॉर्डर आ गया, जैसे हम आपको बताते हैं, ये गरारा हो गया। पहले वेरिएशन समझना होगा, बहुत सा कस्टमर कंफ्यूज होती है। ये गरारा हाँ, ये गरारा हो और गया। वो स्ट्रेट वाला और ये हो गया, ये सरारा हो गया। ये मतलब गरारा का मतलब है कि यहाँ से ज्वाइंट अलग होता हाँ, है वो रहेगा, वो फ्रिल। और चुन शरारा का मतलब होता है कि ऊपर से ही पूरा पूरा नीचे तक, पूरा नीचे तक फ्रिल बनेगा। ये ना चून बनेगा, यहाँ पे यहाँ चून बनेगा। मतलब आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि हाफ पैंट में फुल पैंट नीचे से जोड़ दिया जाता है। हाँ, नहीं, ये तो अजीब, सुनने में अजीब लगेगा भैया। ऐसा आप बात बोल रहे हैं, अगर ऐसे तो लड़की लोग मारे लगेगी। विश्वास नहीं कीजिएगा। अभी कोई वही लड़का है, वो दिन में कस्टमर से बोला, जैसे मुस्लिम कस्टमर थी, कि अब पसंद आ गया, सब चीज़ लेके गए तो ठीक है, रेट कुछ कम कीजिए। हाँ, कुछ कम करेंगे, लेकिन आपको बिरयानी लाना पड़ेगा। वो कमिटमेंट करके गए कि बिरयानी ला के देंगे, और वो देती हैं ला के। बहुत ऐसा कस्टमर ला के देती हैं। तो यहाँ मुस्लिम कस्टमर? हाँ, मुस्लिम कस्टमर। तो आप लोग नहीं खाते बिरयानी? खाते हैं, उनके क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं, हमको कभी उससे परहेज नहीं हो, किसी को नहीं। और एक मुस्लिम दुकान में काम करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है। खासकर ईद के वक्त में आप जानते हैं कि ईद तो सभी के लिए है, गरीब हो अमीर हो। अमीरों से ज़्यादा गरीबों में एक जो एक्साइटमेंट होता है ईद को लेकर और जो ख़रीदारी को लेकर, बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ जो है कि साल भर पैसा जमा करती हैं कि ईद के लिए ख़रीदारी करेंगे, ईद के लिए कपड़ा लेंगे, मगर कभी कभी तो होता है कि बजट फेल हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए कुछ हम लोग कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जो उनको पसंद आता है हम लोग मुनासिब करके उनको दे देते हैं, कभी किसी को लौटाते नहीं। पटना के सबसे बड़े मंडी में है, जी हाँ, कपड़ा मंडी। बिहार का सबसे बड़ा मंडी कहा जाने वाला खेतान मार्केट में है। और जैसा कि आप सबको पता है कि होली और ईद दोनों का जो एक गठजोड़ इस महीने में देखा जा रहा है, उसको लेकर मार्केट में काफ़ी भीड़ चल रहा है। इस बार ईद में और होली में क्या कुछ खास रहेगा, खेतान मार्केट में चल के देखेंगे और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का ट्रेंडिंग क्या होने वाला है, खासकर ईद में और होली में। कस्टमर एकदम नहीं आ रहा है क्या? कस्टमर का फुटफॉल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कम है अभी। जैसे 5 रमज़ान 6 रमज़ान के बाद ज़्यादा रहेगा। भीड़ लगता है कि 8-10 रमजान के बाद बढ़ेगा। हाँ, 8-10 रमज़ान। होली को लेकर होली का फुटफॉल रहना चाहिए था, पर है नहीं अभी। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है होली? रीज़न क्या बोला जाए, वो तो आप भी समझ रहे होंगे कि रीज़न क्या चल रहा है। रीज़न बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देश में जो चल रहा है माहौल, उसका असर कहीं ना कहीं दुकानदारों पे भी है, दुकानदारी पे भी है। पैसा नहीं है लोगों के पास। देखिए, सबसे पहली बात है कि पैसा ही नहीं है। पैसा रहता है तो चलिए कोई बात नहीं है, इंसान हर की ख्वाहिश है पूरा कर लेता है। पैसे की कमी है इंसान के पास, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, तो जरूरी है। पढ़े लिखे होंगे आप? कितना पढ़ाई किए? ग्रेजुएशन की।
ग्रेजुएशन करने के बाद कपड़े की दुकान खोली। जी। जॉब के लिए ट्राई किए होंगे मगर मिला नहीं होगा तो है ना, अपना धंधा ही करना बेटर समझ। बस सबसे अच्छा वही समझा। असर है यानी फर्क पड़ रहा है इस बार, तो पड़ रहा है बिल्कुल। क्योंकि होली और ईद दोनों है। होली का हमेशा और रहता था, 1 वीक पहले चलता था, ऐसा नहीं है, मगर इस बार होली के पहले भी वैसे ही पहले वो जैसे डेट मिलता है ना, जज साहब डेट देते हैं फलाने डेट को फलाने, वैसे ही डेट मिलता है। अभी खरमास है, अभी कुंभ चल रहा है, अभी एग्ज़ाम है, अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम है, इस तरीके से डेट मिल रहा है, चला रहा है बस ऊपर वाला इसी तरीके से, और क्या बोला जाएगा। कैसे अभी मेंटेन कर पाते हैं? सब ऊपर वाले कर्म से मेंटेन हो जाता है बस। आपके यहाँ तो ज़्यादातर कस्टमर मुस्लिम समाज से ही होंगे। नहीं, खेतान मार्केट में दोनों है, ऐसा नहीं है, दोनों से मतलब चलता है। कहीं ना कहीं टोपी और दाढ़ी का असर कोई होता है असर कि नहीं? नहीं, ये सब का कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कुछ नहीं। लोग आते हैं जो आपके कस्टमर। बिल्कुल ज़्यादातर तो मेरे हिंदू ही कस्टमर हैं। हाँ, सब चीज़ तो हर जगह, मेंस वेयर में, लेडीज़ वेयर में, हर जगह में हिंदू कस्टमर हैं। तो जो देश में जो माहौल अभी चल रहा है ग्रेड, वो उसका कुछ असर है, कुछ थोड़ा बहुत है असर लोगों पे जो हैं उस तरीके के, उनके ऊपर है। अब जिसका नेचुरल है, नहीं भाई किसे कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम परसेंटेज होगा उन लोगों का। हाँ, थोड़ा सा मैक्सिमम परसेंटेज जो उससे अच्छे कुछ हैं। फर्क नहीं पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। क्वालिटी आप अच्छा देते हैं, चीज़ अच्छी देते हैं तो लोग आएंगे, चाहे वो व्यवहार किसी भी अच्छा कम्युनिटी आप रखिए, क्वालिटी अच्छा दीजिए, बस 2 चीज़ आपका उम्मीद है कि होली में भीड़ बढ़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा भी। दुआ करेंगे कि दुकानदारी जो है बेटर हो, और जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं दुकानदार, खासकर खेतान मार्केट में, कि होली और रमज़ान भी है, तो जिस तरीके का दुकानदारी होना चाहिए और जिस तरीके का भीड़ होना चाहिए, मार्केट में एक पैसे की भी कमी है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, पर्व त्यौहार भी है, सब कुछ देखना है, तो उसी में लोग एडजस्ट करके चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन दुकानदारों की जो एक उम्मीद है खासकर लोगों से, कि होली जैसे नज़दीक आए और ईद जैसे ही नज़दीक आएगी, उस तरीके का भीड़ देखा जाएगा कि क्या होगा आने वाले वक्त में देखा जाएगा। वैसे जो देश में जो माहौल चल रहा है उसका भी असर कहीं ना कहीं मंडी पे और मार्केट पे है, लोगों के दिलो दिमाग में जो चल रहा है उसका भी असर है। तो हम लोग तो भैया ईद मनाएंगे, और कुर्ता पैजामा अगर अब्दुल के यहाँ से लेंगे तो चप्पल ज़रूर मिश्रा जी के यहाँ से लेंगे, और मिलजुल करके हम लोग पर्व त्यौहार मनाएंगे। यूपी वाले की तरह नहीं है कि कुंभ में किसी एक को नहीं जाने देंगे, किसी एक को सिर्फ आने देंगे। तो यहाँ सब मिलजुल करके काम करते हैं, और मिलजुल कर ही ये बिहार है। और बिहार में देखा जाता है शुरू से ही कि देश में चाहे कुछ भी हो, बिहार में सब ठीक ठाक रहता है। कैसा चल रहा आप लोग का दुकानदारी? कोई खास तो नहीं है अभी। नहीं चल रहा। होली है, ईद है, बैठ के क्या किया जाए, होली के बाद चलेगा, होली में चलना चाहिए ना। कस्टमर आए नहीं तो क्या किया जाए। तो होली के कस्टमर नहीं आ रहे। अभी कस्टमर तो नहीं है, क्या किया जाए। कस्टमर आ रहे हैं, सब खरीदारी से कम में बता के जा रहा है। 1000 का खरीदारी है तो बोले 800 दे, 900 दे, ऐसा बस। तो बार्गेनिंग करना तो कस्टमर का अब भैया पैसा नहीं है तो बार्गेनिंग करेगा ना, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सही बात है, पैसा। आपकी वाइफ बहन कहीं अगर जाती होंगी तो बार्गेनिंग किए बिना तो लेती नहीं होंगी। बात सही है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी देते होंगे, जो पहले देते होंगे 500 रुपये, अब देते होंगे 200 रुपया, तो जितनी कमाई है उतना ही ना देते। कमाई वही है, खर्चा ज़्यादा है सभी के पास। अभी प्रॉब्लम वही है सबके साथ। ये भीड़ नहीं होने का रीजन है कमाई, पैसा, लोगों के पास पैसा नहीं। जी, वही कारण तो वही है। मगर लग रहा है तब तो खर्चा करेगा कोई भी। मगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भीड़ चलेगा। मे बी। आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर किस टाइप के हैं? सब है, मिला जुला के। सब कस्टमर है। खेतान मार्केट में हर तरह के कस्टमर आते हैं, हायर लोअर सब आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये अहमद भाई की दुकान है तो वहाँ सिर्फ उन्हीं लोग के जा रहे हैं, यहाँ मिश्रा जी की दुकान है, अजय जी की दुकान है तो सिर्फ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं ना। ऐसा ये मार्केट में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। यहाँ कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल, यहाँ कस्टमर सभी तरह के औरत है, सब दुकान में जाते हैं और सभी जगह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक कुमार। विवेक भाई ये बताइए कि आपके यहाँ ज़्यादातर कस्टमर मुस्लिम आते हैं कि हिंदू? कस्टमर आते हैं यहाँ, कोई कास्ट दे करके किसी दुकान में कस्टमर नहीं जाते हैं। कस्टमर कपड़ा देख करके जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं, यहाँ कास्ट देखने नहीं आते कस्टमर। जी कभी नहीं। अभी ईद भी आ रहा है, मगर हमको लगता है कि इस मंडी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, ऐसा फील होता है। बगल में सब्जी बाग है,
फुलवारी है, खगौल बिहार का सबसे बड़ा लेडीज का मार्केट, यहाँ लेडीज आती हैं, किसी कौम को या किसी चीज को बोला नहीं जा सकता। सिर्फ एक जाति की लोग आती है, महिला आती है। जी, सिर्फ लेडीज आती है, लेडीज का ये मार्केट है और लेडीज के ही कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, तो लेडीज ज्यादातर आती है। तो इस चीज को नहीं बोल सकते कि यहाँ सिर्फ एक कौम के लोग आते हैं, नहीं, कभी नहीं, कभी उसका असर भी नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, उस चीज पे चाहे कभी देश में किसी तरह का माहौल रहे। कोई माहौल रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है, सब एक जैसे लोग हैं, सब बराबर है, कोई अलग शैतान में यानी जो शुरू से जो एक एकता मोहब्बत जो गंगा जमुनी तहजीब की एक जो मिसाल देखी जाती है वो अभी भी कायम। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये आपस में हम लोग एक ही हैं, कोई अलग थोड़े हैं, सब एक ही हैं। वो बोलने का तरीका है, सब कोई अपना अपना बोलते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ लोग कपड़ा खरीदने आते हैं और कपड़ा खरीद के जाते हैं और सेटिस्फाई होके जाते हैं। देश में अभी एक माहौल चल रहा है ना कि किसी के नाम से लोगों को तकलीफ हो रहा है। जैसे अभी कुंभ में एक बड़ा देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को दुकान नहीं लगाने देंगे या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ, तो वो सब चीज़ सही है देश में? नहीं, ये देखिए वो सब अपनी जगह पे है, हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं सर। हम लोग अपना कर्म पे ध्यान देते हैं और उस चीज़ पे चलते हैं और कुछ नहीं। जो अपना कर्म है वो करेंगे, बाकी ऊपर वाला जाने। बिहार का विवेक भाई क्या चाहता है? विवेक भाई यही चाहता है कि सब लोग को एक रहे, और क्या। मगर नेता लोग एक नहीं रहने देते। नेता को छोड़ दिए, नेता अपना काम करता है। नेता को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हम लोग जी पाएंगे? हम लोग अपने आपस में भाई भाई लोग हैं, अपने दुनिया खुद से देखना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। ना नेता हमको देता है, ना नेता से हम जानते हैं, अपना जानते हैं, बस चलते हैं हम लोग अपना। ये दुकान है मुस्लिम का और हम लोग सब टोटल हिंदू स्टाफ है। अच्छा, बताइए, ऐसा सोचते तो हम लोग थोड़ी ना काम करते। ये मुस्लिम की दुकान हाँ, है। क्या नाम है उनका? जावेद मलिक जावेद मलिक। जी। और आप लोग सारे स्टाफ नॉन मुस्लिम? हाँ, सारा हिंदू है। देखिए बिजनेस में ऐसा माइंड किसी का है ही नहीं। बिजनेस में जो है ना ऐसा माइंड किसी का नहीं है। एक बात है कि इस तरह का अफवाह उड़ता है, लोग तो पब्लिक भी जानता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। पब्लिक अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक भी इम्प्रूव करता है। जैसे किसी को अपना फ़ायदा लेना है तो हिंदू मुसलमान करेगा। हम लोग ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए ऑनर भी मुस्लिम है और कस्टमर भी आते हैं। हम उनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज हुआ। हम लोग का उसका नाम सोनू हुआ। सोनू, सूरज, विवेक और विवेक, फिर सूरज। अब जाति को लेके चलिएगा तो जाति भी नौवा है, हजाम है, कोई तेली है, ये कोई वो तो- भूमियार है, तो अलग अलग मतलब सारे जो चारों जितना लोग पार्टी हैं होता सब है, अलग अलग हाँ, सब अलग कम्युनिटी के। कम्युनिटी मगर से। यहाँ कोई ऐसी खेतान में तो अब कोई इस तरह का बात ही नहीं है और इस तरह का कोई मतलब लेना देना नहीं। बस हम लोग एक ही प्रोगंडा रहता है, किसी तरह कस्टमर को देना है, कस्टमर को बेचना है, जो नया डिज़ाइन आया उसको दिखाना है। इसी सब वजह से हो सकता है क्या कारण, लेकिन कस्टमर का फ्लो बहुत कम है इस बार। अभी इस तरह से होली का बाजार लगी नहीं, लेकिन होली का बाजार है, जबकि होली का बाजार पूरा रहना चाहिए था। रमजान का बाजार चलेगा 10-15 दिन के बाद चलेगा। रमजान का बाजार, रमजान का बाजार चलेगा 10-15 दिन। अब रेडीमेड है, 10 दिन में सब तो तुरंत हम लोग 1 घंटा में फिटिंग करवा के दे देते हैं। अच्छा, फिटिंग भी करवाते हाँ, फिटिंग करवा के 10-15 मिनट में दे देंगे। सब मुस्लिम कस्टमर आएंगे, ईद का परचेजिंग करेंगे, अपना आराम से लेंगे। पुराना ही आइटम आप लोग निकाल देते सब नया ही, अब दिखा एक दो हैं? ईद उद में ज्यादातर देखा जाता है कि पुराना जाम आइटम लोग निकाल देते हैं, ऐसा? सारा न्यू आइटम आया हुआ है, अभी सारा न्यू आइटम है। कोई भी आप यहाँ सारा न्यू आइटम है, जितना आइटम है सब नया अच्छा, ये ईद के लिए स्पेशल है। देखिए स्पेशली ईद के लिए। हाँ, ये सब मतलब मुस्लिम टेस्ट है, हिंदू भी पहनते हैं। देखिए दुपट्टा इस सबका, पकड़िए सूरज का, देखिए ये इसका नाम क्या है? ये आपको स्टेट पैंट सूट हो गया। स्टेट पैंट सूट। जी, हेवी में। इसी टाइप का ये गरारा हो गया। फर्सी इसको बोला जाता है, फरसी। हाँ, फर्सी। देखिए ये गरारा हो गया। ये गरारा सरारा में हो गया। सरारा में देखिए, सरारा में क्या डिफरेंसेस रहता है ना है। देखिए सरारा ये आपको यहाँ पर बॉर्डर नहीं रहेगा, ये पूरा खुला रहेगा, प्लाजो की तरफ पूरा घेर ज़्यादा रहेगा। ये सरारा हो गया। और जहाँ पर बॉर्डर आ गया, जैसे हम आपको बताते हैं, गरारा में आपको दिखाते हैं। अगला दिखाइए, पिंक वाला। ये भी है, ये भी है। देखिए इसको भी दिखा दो। हाँ, ये दिखाइए। देखिए अब ये सब क्या है ना कि ये खोलो, ये हो गया गरारा, ये गरारा हो गया। पहले वेरिएशन समझना होगा, बहुत सा कस्टमर कंफ्यूज होती है। ये गरारा, हाँ, ये गरारा हो और गया। वो स्टेट वाला और ये हो गया, ये सरारा हो गया। ये मतलब गरारा का मतलब है कि यहाँ से ज्वाइंट अलग होता हाँ, है, वो रहेगा, वो फ्रिल। और फ्रिल चुन शरारा का मतलब होता है कि ऊपर से ही पूरा पूरा नीचे तक, पूरा नीचे तक फ्रिल बनेगा। ये है ना चून बनेगा, यहाँ पे यहाँ चून बनेगा।
मतलब आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि हाफ पैंट में फुल पैंट नीचे से जोड़ दिया जाता है। हाँ नहीं, ये तो अजीब, सुनने में अजीब लगेगा भैया। ऐसा आप बात बोल रहे हैं, अगर ऐसे तो लड़की लोग मारे लगेगी। आप ऐसा बात बोल रहे हैं कि हाफ पैंट को फुल पैंट में जोड़ दिए है, अगर इस तरह से बोल देंगे भैया तो लड़की लोग समझती हैं। मतलब हम लोग के हिसाब से तो वही हुआ। हम लोग भैया जेंट्स तो कुछ भी बोल देगा, ए यार हटाओ, कितना जेंट्स परेशान होते हैं। सुबह आती है, मेरी बात सुन लीजिए, एक एक लेडीज में इतना दम रहता है, रोजा रख के भी सुबह आती है तो शाम में लेके जाती हैं। जेंट्स परेशान हो गया, फिर रोजा रख के भी किस तरह से काम कर लेती हैं। इन लोगों में बर्दाश्त करने का स्टेमिना है, खासकर महिलाओं में स्टेमिना है घूमने की और खरीदारी करने का। लेंगी एक ही सूट मगर पूरे मंडी में घूमेंगे। का भी जवाब देना चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, विश्वास नहीं कीजिएगा। अभी कोई वही लड़का है, कुछ दिन में कस्टमर से बोला, जैसे मुस्लिम कस्टमर थी, तो अब पसंद आ गया, सब चीज़ लेके गए, तो ठीक है रेट कुछ कम कीजिए। हाँ कुछ कम करेंगे लेकिन आपको बिरयानी लाना पड़ेगा। वो कमिटमेंट करके गए कि बिरयानी ला के देंगे, और वो देती हैं ला के, बहुत ऐसा कस्टमर ला के देती हैं। तो मुस्लिम कस्टमर, हाँ मुस्लिम कस्टमर, ऐसा तो हिंदू हो गया भैया। तो आप लोग नहीं खाते बिरयानी? खाते हैं, उनके क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं, हमको कभी उसे परहेज नहीं, किसी को नहीं। और एक मुस्लिम दुकान में काम करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है। देखिए सब हमारे ऑनर आ गए काशिफ भाई, तो ऐसा नहीं पूछिए कभी इनसे, या कभी हम लोग ऐसा ट्रीट नहीं किए कि बच्चे का, मतलब एक होता है ना कि दुकानदार और स्टाफ का जो डिफरेंस होता है, तो काम ही नहीं कर पाएंगे हिंदू मुस्लिम। अच्छा, इसका दाम कितना है? देखिए ये सब जो है ना, ये दाम तो इसका देखिए 45 है, लेकिन डिस्काउंट वगैरह डिस्काउंट करके 35-38 के राउंड में मेरे यहाँ आपको 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ हैवी पीस 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। लेकिन ये सब क्या है ना, कस्टमर तो अच्छा पसंद करता है भैया। गरम गरम जलेबी सबको पसंद आता है। ठंडा जलेबी आप लेते हैं कई बार आप खा के फेंक दीजिएगा, ना ठीक नहीं है। आप ऑनर हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ नाम। काशिफ भाई, सूरज भाई हैं, विवेक भाई हैं, सूरज सोनू भाई हैं, और इनका नाम सूरज। तो इतने सारे भाई के बीच में आप हैं। हाँ कैसा रहता है भाइयों का? और भी भाई हैं? हाँ मेरी और भी दुकानें हैं यहाँ टॉप शॉप के नाम से। तो कैसा है इस बार का मंडी मार्केट ईद और होली को लेकर? अभी तो कोई रुझान दिख नहीं रहा है, कस्टमर का फ्लो अभी है नहीं, मगर उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है इस सैटरडे संडे के बाद से मार्केट उठे चलेगा। तो इस बार ईद और होली के लिए क्या कुछ खास है आपके यहाँ? ईद के लिए तो आप बाहर देख सकते हैं, सारा स्पेशल कलेक्शन लगा हुआ है हैवी में। और होली के लिए आपका ये फ्रॉक सूट हो गया, उधर फ्रॉक है सिंगल। होली में सब रेगुलर यूज़ के लिए लेता उतना है। डिस्काउंट के नाम पे कितना? डिस्काउंट के नाम पे 15 से 20% आराम से हम लोग। बहुत सारे गरीब, खासकर ईद के वक्त में, आप जानते हैं कि ईद तो सभी के लिए है, गरीब हो अमीर हो। अमीरों से ज़्यादा गरीबों में एक जो एक्साइटमेंट होता है ईद को लेकर और जो ख़रीदारी को लेकर, बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ जो है कि साल भर पैसा जमा करती हैं, ईद के लिए ख़रीदारी करेंगे, ईद के लिए कपड़ा लेंगे, मगर कभी कभी होता है कि बजट फेल हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए कुछ हम लोग कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जो उनको पसंद आता है हम लोग मुनासिब करके उनको दे देते हैं, कभी किसी को लौटाते नहीं। तो होली के लिए अभी यही सब चल रहा है? हाँ अभी यही सब, दुकानदारी उस टाइप का है अभी नहीं, अभी रिस्पॉन्स अच्छा है। चलिए, क्या नाम है दुकान का? टॉप शॉप है। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और खेतान मार्केट बेसमेंट में। तो ये बेसमेंट में, खेतान मार्केट के बेसमेंट में ये दुकान है। और कितना नंबर दुकान है ये? B25 टॉप शॉप है अगर आप चाहते हैं। और काशिफ भाई, जावेद मलिक साहब की दुकान है और काफ़ी अच्छे नेचर के लगे। और जितने भी स्टाफ है यहाँ पे, मतलब मालिक के एक मुस्लिम और जितने भी स्टाफ काम करने वाले लोग हैं सभी हिंदू भाई हैं। और बताते हैं कि आज तक इस मंडी में, पूरे खेतान मार्केट में, कभी भी न जात धर्म से ऊपर उठ करके लोग यहाँ आते हैं। और सिर्फ एक ही जाति के लोग आते हैं, वो महिलाएं आती है। कभी ना उनका धर्म इन्होंने पूछा, ना उन्होंने कभी इनका धर्म पूछा। मगर जो देश में माहौल चल रहा है, ख़ासकर आपको भी पता है किस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, बटने कटने की बात हो रही है और भी कई ऐसी बातें हो रही है, मगर शायद खेतान मार्केट में आपको वो चीज़ कभी ना देखने को मिला है और ना ही शायद आपको देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।